हम बार बार वजीर आजम की तवज्जो इस बात की तरफ दिला रहे हैं कि उनसे गलत बयानी की जा रही है। वजारत पेट्रोलियम और पावर के गलत और ताखीर से फैसलों की वजह से कम अज कम 122 अरब रुपए का नुकसान हो चुका है, मगर फायदा किसका हुआ है? और अपनी गलत बयानी छुपाने के लिए वजीर आजम के मामले खुसूसी बराए पेट्रोलियम नदीम बाबर साहब मुसलसल गलत बयानी कर रहे हैं। उन्होंने एक बार फिर गलत बयानी की है। हमने बार बार ये मसला उठाया है कि खुद वजीर आजम और मिनिस्टर बराए पेट्रोलियम और खुद मामले खुसूसी बराए पेट्रोलियम नदीम बाबर बार बार कह चुके थे कि सर्दियों में गैस की शदीद कमी होगी, मगर वक्त पर LNG के टेंडर्स ना करने की वजह से अरबों रुपए का नुकसान किया गया। मामले खुसूसी बराए पेट्रोलियम ने फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और देखिए कि वजीर आजम और अवाम को फिर से गलत बताया है। अगर हम गर्मियों में दिसंबर के ऑर्डर कर लेते तो ये नहीं होना था कि गर्मियों की प्राइस हमें दिसंबर में मिल रही होती, हमें दिसंबर की ही प्राइस मिल रही होती। ये जान के इस चीज़ को बार बार उठाया जा रहा है कि जी पता नहीं हमने क्या गलत काम कर दिया कि सर्दियों का भी माल हमें गर्मियों में ख़रीद लेना चाहिए था। अच्छा भाई, ख़रीद लेते तो कीमत तो वही होनी थी, उससे फ़र्क क्या पड़ना था? फिर गलत बयानी की है। गर्मियों में सर्दियों के लिए फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट मौजूद थे, मगर वो गर्मियों की कीमत पर नहीं मिल रहे थे। जब कीमतें $2 से $2.5 गर्मियों में थी तो सर्दियों के लिए $4 से $4.5 का रेट मिल रहा था, जैसे कि आप देख सकते हैं। मगर अगर गर्मियों में ना भी लेते, बाद में भी जल्दी कर लेते, तो मुल्क के अरबों रुपए बचा लेते। हम आपको मजीद सबूत दिखाने जा रहे हैं। पाकिस्तान ने अक्टूबर में जाकर नवंबर में टेंडर खोले और रेट मिला औसत 14%, यानी $6 फी MMBTU से ऊपर। भारत ने पाकिस्तान से सिर्फ 3 हफ्ते पहले नवंबर के लिए टेंडर्स किए और उन्हें रेट मिला $4.9, यानी सिर्फ 3 हफ्ते देर करने की वजह से नवंबर के महीने में भारत के मुकाबले में पाकिस्तान ने 2 अरब रुपए ज्यादा अदा किए। मगर भारत की मईशत कोरोना से बुरी तरह मुतासिर थी, केसेस बढ़ रहे थे, मईशत 22% से भी ज्यादा मनफी से गिर रही थी। पाकिस्तान में कोरोना कंट्रोल में था, मईशत खुल चुकी थी, इंडस्ट्री और बरामदात के बेहतर नंबर्स आ रहे थे। पता था कि सर्दियों में शदीद कमी होगी, फिर भी वजीर आजम नदीम बाबर से पूछें कि इतनी देर क्यों गई है? हमें तो भारत से भी 2 से 3 महीने पहले टेंडर्स कर लेने चाहिए थे, और अगर वो किए जाते तो पाकिस्तान 5 अरब रुपए से जायद सिर्फ 1 महीने में बचा लेता और नुकसान से बच जाता। सब कुछ सामने था, सब छप रहा था, सब नजर आ रहा था। और बतौर एडवाइजर तो नदीम बाबर साहब का यही काम है कि वो इस मौके पर पाकिस्तान के अरबों रुपए बचाने के लिए वजीर आजम को मशवरा देते, क्योंकि वो इलेक्शन जीत कर नहीं आए हैं। पावर और पेट्रोलियम सेक्टर से उनका ताल्लुक है, जिसकी वजह से ही उन्हें ये ओहदा मिला है कि वो अपने तजर्बे से हुकूमत को वक्त पर सही मशवरे दें। हम आपको दिखाते हैं कि कैसे सब सामने था। जुलाई में कीमतें ऊपर जाना शुरू हो गई थी, मगर सही वक्त पर फैसले नहीं किए गए। 31 जुलाई 2020 को रॉयटर्स में खबर शाया हुई कि एशिया में LNG की कीमतें बढ़ना शुरू हो गई हैं और सितंबर की डिलीवरी के लिए सौदों में 25 सेंट का इजाफा हुआ है और सितंबर की डिलीवरी $2.60 फी सेंट में हो रही है, मगर पाकिस्तान ने उस वक्त नहीं खरीदा। जुलाई में सितंबर के लिए पाकिस्तान की लोकल गैस से भी सस्ती गैस खरीदने का मौका ज़ाया किया और फर्नेस ऑयल उस वक्त भी ऑर्डर किया गया, बाद में भी ऑर्डर किया गया। तो किसका फायदा किया गया? अगस्त के लिए LNG खरीद कर 80 करोड़ रुपए का नुकसान किया गया। फिर सितंबर के लिए $4.25 की LNG खरीद कर पाकिस्तान का एक कार्गो पर 80 करोड़ रुपए का फिर नुकसान किया गया, मगर फायदा किसका किया गया? फिर सिलसिला आगे बढ़ा। फिर एक हफ्ते के बाद 7 अगस्त 2020 को रॉयटर्स में खबर छपी कि सितंबर की डिलीवरी के लिए एशिया के सौदों की कीमत मजीद बढ़ाकर $3.1 हो गई है। एक हफ्ते में 40 सेंट का इजाफा हो गया है और अक्टूबर की डिलीवरी $3.5 में हो रही है। मगर ना सितंबर के लिए पूरा ऑर्डर किया गया, ना अक्टूबर के लिए ऑर्डर किया गया। फिर अक्टूबर के टेंडर सितंबर में जाकर किए गए, जो $4.5 से ऊपर जाकर हुए। फिर अरबों का नुकसान पहुंचाया गया। फिर एक हफ्ते बाद 15 अगस्त को राइटर्स ने रिपोर्ट किया कि सितंबर की डिलीवरी के लिए LNG की कीमत मजीद 60 सेंट बढ़ गई है, $3.6 से $3.8 हो गई है, जबकि अक्टूबर की डिलीवरी $3.8 से $4 की मिल रही है। मगर फिर सितंबर और अक्टूबर की पूरी डिमांड पाकिस्तान LNG को देकर पूरी टेंडर में देर की गई और अरबों रुपए का फिर नुकसान किया गया। फिर 25 सितंबर को रॉयटर्स ने बताया कि कैसे भारतीय कंपनीज ने $4.60 से $4.8 में नवंबर की डिलीवरी के लिए LNG खरीद ली है, मगर हुकूमत पाकिस्तान वक्त ज़ाया करती रही और भारत से 3 हफ्ते बाद टेंडर खोले तो 14.2% यानी $6 से ऊपर LNG मिली। फिर पाकिस्तान के अरबों रुपए ज़ाया कर दिए गए। फिर 9 अक्टूबर 2020 को खबर छपी कि नवंबर की डिलीवरी के लिए कीमतें पिछले हफ्ते से मजीद बढ़कर $5.5 हो गई हैं और दिसंबर की $5.7 है, मगर दिसंबर के टेंडर्स भी वक्त पर नहीं किए गए। जुलाई में जब कीमतें $3 से कम थीं तो पाकिस्तान $4 से $4.5 के
फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में दिसंबर के लिए गैस खरीद सकता था, मगर नहीं खरीदी। मगर अफसोस की बात है कि अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में भी बार बार मौका ज़ाया किया गया। कीमतें ऊपर जा रही थी, हुकूमत को डिमांड का पता था सर्दियों में गैस नहीं होगी, मगर वक्त ज़ाया किया गया और फिर अरबों रुपए ज़ाया किए गए। मगर वज़ीर आज़म तहकीकात कराएं कि फ़ायदा किसका हुआ, क्योंकि अक्टूबर में दिसंबर की डिलीवरी $5.60 की मिल रही थी, मगर पाकिस्तान ने नवंबर में जाकर दिसंबर के टेंडर्स खोले तो 16.9% तक जाकर LNG मिली, यानी $7 से भी ऊपर, और वो भी 6 कार्गो। यानी सिर्फ सर्दियों में वक्त पर LNG ऑर्डर ना करने की वजह से इन महीनों में मुल्क का 30 से 35 अरब रुपए का नुकसान किया जा रहा है। 2018 में हुकूमत ने यही गलतियां की, फिर 2019 में सबक सीखा, और देखिए जब सितंबर 2019 में दिसंबर तक की बिड्स की तो क्या कीमतें आई थी। अक्टूबर 2019 के लिए 8.8% आई, नवंबर 2019 के लिए 9.3% आई, और दिसंबर 2019 के लिए 10.6% तक की बिड्स हुकूमत को मिली। ये सब हुकूमत ने 2019 में 2018 की गलतियों के बाद किया था। और जल्दी करते और बेहतर रेट्स मिलते, क्योंकि पाकिस्तान LNG भी बार बार हुकूमत को जल्दी डिमांड बताने का मशवरा दे रहा था। पिछले साल जल्दी ऑर्डर कर ली थी, इस साल फिर नहीं की। यहाँ वज़ीर आज़म 4 सवाल नदीम बाबर से पूछें। पहला ये कि दिसंबर में 6 कार्गो मंगवाने का मतलब यह है कि टर्मिनल बिल्कुल खाली पड़ा था। 6 के 6 कार्गो मंगवाने की गुंजाइश मौजूद थी, तो फिर क्यों कोई भी LNG कार्गो का इंतजाम पहले नहीं किया गया। दूसरा सवाल ये पूछें कि जब खुद वज़ीर आज़म को उनके वुज़रा ने बता दिया था कि सर्दियों में शदीद गैस की कमी होगी, और ये भी खुद वुज़रा कहते हैं कि सर्दियों में कीमतें बढ़ जाती हैं, तो नवंबर में जाकर दिसंबर के लिए टेंडर क्यों किए, जबकि पिछले साल 2018 से सीखते हुए जल्दी कर दिए थे। तीसरा सवाल वज़ीर आज़म नदीम बाबर साहब से ये पूछें कि जब अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में बार बार नजर आ रहा था कि कीमतें मुसलसल बढ़ रही हैं, बार बार इस हवाले से आर्टिकल छप रहे थे और भारत की मईशत तबाहाली का शिकार थी, कोरोना फैल रहा था, इसके बावजूद क्यों भारत ने नवंबर के लिए गैस पाकिस्तान से 3 हफ्ते पहले ऑर्डर करके अपने अरबों रुपए बचा लिए, और वजारत पेट्रोलियम ने पाकिस्तानियों के अरबों रुपए गंवा दिए। चौथा सवाल वज़ीर आज़म नदीम बाबर से पूछें कि ऐसा नहीं था कि नवंबर के लिए अक्टूबर में देर से टेंडर करने वाली गलती पहली गलती थी जो दिसंबर में दोहरा दी गई, बल्कि यह गलती तो वो अगस्त और सितंबर में कर चुके थे और अरबों रुपए का नुकसान कर चुके थे। तो इससे उन्होंने कुछ क्यों नहीं सीखा, किसका फायदा किया गया जब मुल्क का अरबों रुपए का नुकसान किया गया। हम आपको खुद हुकूमती दस्तावेज़ात दिखा देते हैं। नदीम बाबर साहब महज लफ्जी दावे कर रहे हैं, मगर हम इन दस्तावेज़ात का आपके सामने रखते हैं, क्योंकि वो इन दस्तावेज़ात का जवाब नहीं दे रहे हैं जो खुद हुकूमत की अपनी दस्तावेज़ात हैं। पाकिस्तान ने जुलाई में सितंबर के लिए टेंडर किया और 5.73% का पाकिस्तान की तारीख का सबसे कम LNG का सौदा हुआ और पाकिस्तान इसमें कामयाब हुआ। अगर उसी वक्त अगस्त के लिए दूसरा टेंडर कर लेते तो 7.8% पर बिड आई थी, मगर नहीं लिया। फिर अगस्त में जाकर अचानक अगस्त के लिए टेंडर किया जो 9.3% पर मिला, जो आपके सामने स्क्रीन पर है। यानी जुलाई में अगस्त के लिए किए गए टेंडर से $5 मिलियन या 80 करोड़ रुपए ज्यादा। हालांकि इस टेंडर के आखिर में पाकिस्तान LNG लिमिटेड ने लिखा कि अर्जेंटली गैस की डिमांड का बताया गया है, इसलिए इसकी जिम्मेदारी पाकिस्तान LNG लिमिटेड पर आयद नहीं की जा सकती। खुद पाकिस्तान LNG भी ताखीर से फैसले की जिम्मेदारी हुकूमत पर डाल रहा था और इससे फासला इख्तियार कर रहा था। अगर इस गलती से भी सबक सीख लेते तो पाकिस्तान के अरबों रुपए बच जाते, मगर वज़ीर आज़म उनसे पूछें कि यही गलती फिर सितंबर में क्यों दोहराई। पाकिस्तान ने अगस्त में सितंबर के लिए टेंडर किए तो बिड्स में 6.95% और 7.96% आई। इससे अगली बिड थी 8.43%, मगर सिर्फ 2 कार्गो का टेंडर किया गया। और सितंबर में जाकर अचानक सितंबर के लिए टेंडर किया तो LNG खरीदी 10.88% पर, यानी फिर $5 मिलियन या 80 करोड़ रुपए से ज़्यादा का नुकसान कर दिया। फिर वही अगस्त वाली गलती दोहराई गई और फिर बाद में भी यह गलती बार बार दोहराई गई। टेंडर्स वक्त पर नहीं किए गए और 30 से 35 अरब रुपए का सिर्फ इन महीनों में नुकसान कर दिया गया। फिर पाकिस्तान LNG ने आखिर में इस टेंडर के आखिर में भी लिखा कि हमें बिल्कुल अर्जेंट डिमांड बताई गई और इसकी जिम्मेदारी पाकिस्तान LNG पर आयद नहीं की जा सकती। इसलिए वज़ीर आज़म नदीम बाबर साहब से पूछें कि अगस्त में, फिर सितंबर में, फिर अक्टूबर में, फिर नवंबर में, फिर दिसंबर में, फिर यहाँ तक कि जनवरी और फरवरी तक के कार्गो के लिए क्यों बार बार अरबों रुपए ज़ाया किए गए और गलतियों से नहीं सीखा गया, किसको फ़ायदा पहुँचाया गया।